आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जिसे इस साल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश माना गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि जीवन को देखने का एक नया नज़रिया है। ये संदेश हमें अपनी व्यस्त ज़िंदगी से थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने भाग्यशाली हैं। अक्सर हम छोटी-छोटी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं, लेकिन ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो भीषण आपदाओं और बाढ़ के बीच भी अपने अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब आप खुद को बदकिस्मत समझें, तो एक बार उनकी हिम्मत और मजबूरी को ज़रूर याद करें। क्या आपको कभी लगता है कि आपकी आमदनी कम है? शायद हम भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हैं। हमारी कम सैलरी किसी और के लिए एक सपना हो सकती है। इसे हमेशा याद रखें। अकेलापन महसूस होना आम है, पर क्या वाकई हमारे पास दोस्तों की कमी है? सरहद पर तैनात उस सिपाही के बारे में सोचिए जिसके पास वतन और अपनी ड्यूटी के अलावा कोई नहीं होता। कभी-कभी एक बेजुबान जानवर ही उसका इकलौता और सबसे वफादार साथी बन जाता है जो साथ देता है। जब भी आपका मन हार मानने का करे, तो उन लोगों को याद कीजिए जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानते। एक पैर खो देने के बाद भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना और मेहनत करना सिखाता है कि इच्छा शक्ति से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। संघर्ष ही असली जीवन है। हम अपनी मेहनत को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उतना कष्ट सहते हैं जितना एक मजदूर भारी बोझ तले दबे और पसीने से तरबतर? ये लोग हर दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी परेशानियां उनके कठिन परिश्रम और जीवन के संघर्ष के सामने बहुत छोटी और मामूली नजर आती है। क्या आप अक्सर खराब सड़कों या ट्रैफिक की शिकायत करते हैं? जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर टूटे-फूटे रास्तों और खतरनाक पुलों से गुजरना पड़ता है। हमारे पास जो सुविधाएं हैं, वे दुनिया के कई हिस्सों में आज भी दुर्लभ हैं। समाज और व्यवस्था की नाइंसाफी का रोना हम अक्सर रोते हैं, लेकिन उस बुजुर्ग महिला को देखिए जो ढलती उम्र में भी भारी बोझ उठाने पर मजबूर है। क्या हमारा समाज उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? हमारी छोटी शिकायतें उनकी उम्र भर की मशक्कत के सामने कुछ भी नहीं है। जीवन जैसा भी है, उसे वैसा ही स्वीकार करें और उसका आनंद लें। याद रखिए, स्थितियां दूसरों के लिए हमसे कहीं ज्यादा खराब हो सकती हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुतों के लिए एक वरदान जैसा है। इसलिए अपनी खुशियों को पहचानें और वर्तमान पल में जीना सीखें। क्या आपको पढ़ाई लिखाई बोझ लगती है? कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास न स्कूल है न किताबें, फिर भी उनमें सीखने की अटूट तड़प है। वे जमीन पर धूल में लिखकर ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा हमारे लिए एक सुविधा हो सकती है, लेकिन उनके लिए यह एक सपना है। खाने में सब्जियां पसंद ना आना या खाने की बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। जहां हमें चुनाव करने की आज़ादी है, वहीं उनके पास खाली बर्तनों के सिवा कुछ नहीं। भोजन का सम्मान करना ही मानवता की पहली सीख है। कभी कभी माता पिता की रोक टोक हमें परेशान कर देती है, लेकिन उन अनाथ बच्चों के बारे में सोचिए जिनका दुनिया में कोई नहीं है। वे प्यार और देखभाल के लिए तरसते हैं। माता पिता का साया एक ऐसी अनमोल नेमत है जिसका एहसास उनकी कमी में ही सबसे ज्यादा होता है। क्या आप वही पुराने खेल खेलकर बोर हो गए हैं? मनोरंजन की कमी का रोना रोने से पहले उन बच्चों को याद करें जिनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं, बल्कि जीने के लिए संघर्ष हैं। जहां हम बोरियत की बात करते हैं, वहां वे सिर्फ अगले दिन की तलाश में होते हैं। ब्रांडेड जूतों की होड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास पैर सुरक्षित हैं। किसी को एडिडास चाहिए तो किसी को नाइके, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फटे हुए रबर के टुकड़ों से बनी चप्पल ही उनका इकलौता और सबसे बड़ा ब्रांड है।
सादगी में ही असली संतोष है। एक आरामदायक बिस्तर पर सोना हम अपना हक समझते हैं, लेकिन उन मासूमों का क्या जिनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं और जो पत्थरों पर सोने को मजबूर हैं। उनकी रातें इतनी कठिन हैं कि वे शायद जागने की उम्मीद भी छोड़ चुके होते हैं। अपनी छत की कद्र करना सीखें। जीवन में बहुत सी चीज़ें आपकी आंखों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो सीधे आपके दिल को छुएंगी। जो दिल को छू ले वही असली है। बाहरी चमक धमक के पीछे भागने के बजाय उन एहसासों को संजोएं जो आपके भीतर करुणा और कृतज्ञता पैदा करते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अब भी आपके पास शिकायत करने की कोई वजह बची है? जब हम दुनिया के असली दुखों को देखते हैं तो हमारी अपनी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। शिकायतें कम करें और अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अपने आसपास गौर से देखिए, ये जीवन क्षणभंगुर है और जो कुछ भी हमारे पास है वो एक उपहार है। इस अस्थायी जीवन में हमें उन तमाम सुख सुविधाओं के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें बिना मांगे मिली हैं। कृतज्ञता ही मन को शांति देने का एकमात्र मार्ग है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन हैं। हमें इस दिखावे और उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा। हमारा समाज अक्सर उन करोड़ों लोगों को भूल जाता है जो अभाव में जी रहे हैं। मानवता का धर्म यही है कि हम अपनों के साथ दूसरों का भी सोचें। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना आपकी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसे अपने तक सीमित न रखें। जब आप दूसरों को जागरूक करते हैं तो ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। सकारात्मकता फैलाने का ये एक छोटा सा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आइए हम आज से एक संकल्प लें। हम अपनी ज़रूरतों की शिकायतें कम करेंगे और दूसरों की मदद के लिए हाथ ज़्यादा बढ़ाएंगे। देने का सुख पाने के सुख से कहीं अधिक महान और संतोषजनक होता है। अपनी उदारता से दुनिया को बेहतर बनाएं। ये विचार, ये संदेश रुकना नहीं चाहिए। इसे हमेशा प्रसारित करते रहें ताकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की कीमत समझ सके। जब तक दुनिया में गैर बराबरी है, तब तक कृतज्ञता का यह पाठ पढ़ाना जरूरी है। याद रखिए, आपका एक छोटा सा साझा किसी की सोच बदल सकता है। भगवान आपको वह सब कुछ दें जिसकी आपने सच्चे मन से कामना की है, और उसे संभालने की समझ, उसकी कद्र करने का संस्कार और उसे बांटने का प्रेम भी दें। धन्यवाद।